नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बात करेंगे कि 2023 में क्या स्थिति हो सकती है, वर्तमान में क्या स्थिति है, किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं, कौन सी पार्टी वहाँ पे मजबूत है। सारी वर्तमान स्थिति का वहाँ पे आपको हम आकलन करके बताएंगे। साथ ही साथ पिछले चुनावों के रिजल्ट्स क्या रहे, 2019 के लोकसभा चुनाव का क्या रिजल्ट रहा, सारी बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो देखिए, जो त्रिपुरा में जो लास्ट चुनाव हुआ था, यानी विधानसभा का जो लास्ट चुनाव हुआ था वो 2018 में हुआ था और अगला चुनाव जो है कि 2023 में होगा। बात करें त्रिपुरा में वर्तमान सरकार की, तो वर्तमान में त्रिपुरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बीजेपी की सरकार पहली बार त्रिपुरा के अंदर बनी है और वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ पे देखिए, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव। काफ़ी युवा हैं, ये यंग हैं। 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने इनको महासंपर्क अभियान के लिए संयोजक बनाया था त्रिपुरा के अंदर और ये संयोजक रूप में अच्छा काम किए, भारतीय जनता पार्टी का प्रसार किए। इनको कामों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने इनको जो है कि वहाँ पे 2016 में प्रदेश अध्यक्ष बना दिया त्रिपुरा बीजेपी का और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने 2016 काम किया लगातार। और फिर 2018 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो इन्हीं के नेतृत्व में प्रदेश इकाई ने चुनाव लड़ा और यहाँ पर बीजेपी की जीत हुई। जीत होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने इनको जो है कि मुख्यमंत्री बना दिया। तो इस तरीके से ये मुख्यमंत्री वहाँ पे त्रिपुरा के बने। त्रिपुरा के हम राज्यपाल की बात करें तो त्रिपुरा के राज्यपाल हैं रमेश बैस, भारतीय जनता पार्टी के ये सदस्य हैं। और रमेश बैस की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ से लोकसभा के कई बार जो है कि सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा ये केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। त्रिपुरा की बात करें तो 2013 से पहले त्रिपुरा में केवल दो ही दल पक्ष विपक्ष हुआ करते थे। एक लेफ्ट पार्टी जितनी भी है यानी सीपीएम और दूसरा कांग्रेस। इन्हीं दोनों के बीच जो है कि लड़ाई होती रहती थी लगातार। और पिछले 2.5 दशक से लगभग 25 सालों से वहाँ पर वाम दलों का कब्जा था। लगभग 2018 तक, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने तक वहाँ वाम दलों का ही कब्जा पिछले 25 सालों से था। और हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस लगातार वहाँ पे विपक्ष की भूमिका में रही परंतु कोई खासा कमाल नहीं कर पाई। फिर जब केंद्र में सरकार बनी नरेंद्र मोदी की, यानी भारतीय जनता पार्टी की, तो बीजेपी ने पूर्वोत्तर के राज्यों पर ध्यान देना शुरू किया, अपना चुनावी अभियान चलाया और अपने पार्टी को मजबूत किया। और बीजेपी जब एक विकल्प के रूप में त्रिपुरा के अंदर उभरी, कांग्रेस को मात देते हुए मेन विपक्षी पार्टी की तरह काम करने लगी और इस तरीके से बीजेपी लोगों की पसंद बन गई और बीजेपी ने वहाँ पे जीत हासिल की। कांग्रेस को स्वयं विपक्ष में रहते हुए 25 सालों तक वाम दलों से कोई भी मोर्चा नहीं ले पाई, हर चुनाव में हारती रही। क्योंकि वाम दल भी जो है उनका काफ़ी प्रभाव था पूर्वोत्तर के राज्यों में, इसके अलावा बंगाल में, त्रिपुरा में। ये दोनों राज्यों में काफ़ी ज़्यादा उनका प्रभाव था। काफ़ी समय तक बंगाल में भी वाम दलों ने शासन किया है, वहीं त्रिपुरा में भी काफ़ी समय तक शासन किया। त्रिपुरा में प्रमुख दलों की बात करें तो त्रिपुरा का सबसे प्रमुख दल इस समय जो है वो है भारतीय जनता पार्टी, जो सत्ताधारी पार्टी है, काफ़ी मजबूत स्थिति में है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो सीपीएम लेफ्ट फ्रंट टोटल मिला करके और दूसरे नंबर की पार्टी है, उसके पास भी काफ़ी विधायक हैं, करीब 16 विधायक हैं सीपीएम के पास। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का भी अच्छा खासा वहाँ पे जनाधार है। और आईपीएफटी जिसके पास अभी 8 विधायक हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन में है, ये भी वहाँ का प्रमुख दल है। इसके अलावा छोटी छोटी और कई पार्टियाँ हैं, लेकिन ये 3-4 पार्टियाँ जो हैं कि प्रमुख रूप से त्रिपुरा के अंदर अपनी दावेदारी रखती हैं। त्रिपुरा के अंदर विधानसभा की 60 सीटें हैं और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की 2 सीटें हैं। विधानसभा की 60 सीटों में जिस भी पार्टी को 31 सीटें यानी 31 सीटें मिल जाती हैं, उस पार्टी के खाते में पूर्ण बहुमत की सीटें आ जाती है, यानी 31 सीट जीतने वाली पार्टी सरकार वहाँ पे बना लेती है। सबसे पहले हम आपके सामने जो रिजल्ट रखने जा रहे हैं त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2013 के, 3 पार्टियों के हम आपके सामने रिजल्ट रख रहे हैं, बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम के। 2013 के रिजल्ट देखकर आपको 2018 के रिजल्ट देखने के बाद ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से वोटों का ट्रांसफ़र हुआ है। सबसे पहले हम बात करें सीपीएम की, तो सीपीएम के पास जो है कि 48.1% वोट था और 48 सीटें जीती थी सीपीएम ने 60 में, और सबसे बड़ी पार्टी थी, उसने सरकार वहाँ पे 5वीं बार बनाया था।
वहीं हम दूसरी ओर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2013 के चुनाव में विधानसभा की 10 सीटों पर जीत मिली थी, यानी 60 सीटों में 10 सीटों पर जीतने में कांग्रेस कामयाब हुई। और वोट परसेंटेज की बात करें तो कांग्रेस को 36.5% वोट मिला था, यानी मुख्य विपक्षी पार्टी 2013 में कांग्रेस पार्टी त्रिपुरा की थी। वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत ज़्यादा वजूद त्रिपुरा में 2013 तक नहीं था। उसके पास अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो 1.5 यानी 1.5% वोट केवल बीजेपी को उस समय मिला, और सीटें इसके पास कोई भी नहीं मिली। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से 2013 में बीजेपी की क्या स्थिति थी। उसके बाद 2014 में केंद्र में सरकार बनने के बाद जो बीजेपी की स्थिति किस तरीके से बदली, और जो वोट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी वोटों का जो ट्रांसफ़र हुआ, ये कांग्रेस के वोटर ही जो है कि ट्रांसफ़र हो गए हैं बीजेपी की तरफ। आप 2018 के रिजल्ट आपको मैं बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। चलिए आपको अब 2018 के रिजल्ट हम आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि 2018 में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। अब आपके सामने जो रिजल्ट है त्रिपुरा असेंबली इलेक्शन रिजल्ट 2018 का है। पार्टी वाइज आपको मैं वहाँ पर समरी दिखा देता हूँ। देखिए, बीजेपी को उस समय 35 सीट मिली, यानी 60 सीटों में बीजेपी ने अकेले अपने दम पर 35 सीटें जीती, यानी पूर्ण बहुमत से 4 सीटें ज़्यादा। बीजेपी का आईपीएफटी से गठबंधन भी था, इसके गठबंधन के साथी ने भी 8 सीटें जीती आईपीएफटी ने। वहीं जो मेन पार्टी वहाँ की प्रमुख सत्ताधारी पार्टी थी 2018 में सीपीएम के जो है कि मुख्यमंत्री थे वहाँ पे मानिक सरकार। तो देखिए, मानिक सरकार के नेतृत्व में वहाँ पे चुनाव हुआ था। महज 16 सीटें ही जो है कि सीपीएम को मिल पाई। अब यहाँ हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को हमने आपको यहाँ इसलिए नहीं दिखाया कि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली और लगभग 1.5% के आसपास वोट मिला, यानी जितना वोट बीजेपी को 2013 में मिला था उस स्थिति में कांग्रेस आ गई, और कांग्रेस के वोट जो है कि सीधे सीधे बीजेपी की तरफ टोटल ट्रांसफ़र हो गए। और अब बीजेपी ने और मेहनत की और एक शानदार जीत जो है कि हासिल की त्रिपुरा के अंदर। यहाँ पर एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि जो 2018 में बीजेपी की जीत हुई और सीपीएम की हार हुई। देखिए, सीपीएम की काफ़ी लंबे समय से वहाँ पे सत्ता थी त्रिपुरा में, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम वोट परसेंटेज पे नज़र डालें तो बीजेपी को 43% वोट मिला। वहीं अगर हम सीपीएम की बात करें तो सीपीएम को 42.7% वोट मिला। हालांकि इतने ही वोटों के अंतर से काफ़ी सीटों का अंतर हो गया। केवल 16 सीट जो है कि सीपीएम को मिली और 35 सीटें बीजेपी को मिल गई। वोट ऑफ परसेंटेज का बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था उस टाइम। अब हम आपसे बात करें लोकसभा चुनाव 2019 के रिजल्ट की, तो 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, देखिए त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं और दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय पताका फहराया, यानी बीजेपी को जीत मिली और उसको वोट ऑफ परसेंटेज मिला 49%। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने पिछले चुनावों से बहुत ज़्यादा अपने प्रदर्शन में सुधार किया और कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली, लेकिन वोट परसेंटेज का बढ़ गया, इसको 25% वोट मिला। वहीं सीपीएम की बात करें तो सीपीएम की स्थिति जो है कि डाउन हो गई। वो पिछले चुनाव से बहुत ज़्यादा अपना आधा वोट गंवा दिया सीपीएम ने, और सीपीएम को केवल 17% वोट मिला। तो ये तो 2019 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट हैं। चलिए हम अब आपको बताते हैं कि अगर आज के डेट में चुनाव हो तो कौन सी पार्टी मजबूती के साथ उभर सकती है, किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। कंडीशन नंबर 1, देखिए जब सभी पार्टी बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो स्थिति क्या बनती है। हालांकि सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन हो सकते हैं अगले चुनाव में, ऐसी चर्चाएं हैं। देखिए तो अलग अलग चुनाव लड़ने की स्थिति में सबसे जो बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है वो भारतीय जनता पार्टी। 60 सीटों में से बीजेपी को 45 सीटें यानी 45 सीटें मिल सकती हैं। पिछली बार से भी ज़्यादा सीट बीजेपी ला सकती है। वहीं हम कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस को फ़ायदा हो सकता है। पिछले चुनाव में इसकी एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन अभी की स्थिति में इसको विधानसभा में 8 सीटें मिल सकती हैं। वहीं हम बात करें अगली पार्टी सीपीएम की, तो सीपीएम की स्थिति पिछली बार से ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। सीपीएम को 7 सीटें मिल सकती हैं। जी हाँ, बीजेपी को 45, कांग्रेस को 8 और सीपीएम को 7, यानी बीजेपी जीत रही है। इसे आज के डेट में त्रिपुरा के अंदर बीजेपी काफ़ी मजबूत स्थिति में बनी हुई है। अब दूसरी कंडीशन ये है, जैसी कि चर्चाएं हैं, कांग्रेस और सीपीएम गठबंधन करके भी त्रिपुरा के अंदर चुनाव में जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के संगठन काफ़ी धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे हैं। जब से बीजेपी ने सत्ता बनाई है तब से वहाँ पे बीजेपी काफ़ी मजबूती से काम कर रही है और पहले से भी ज़्यादा अपने संगठन को मजबूत कर लिया है।
तो अगर इस स्थिति में गठबंधन होता है तो भी बहुत बड़ा फ़ायदा जो है कि आईएनसी और सीपीएम को नहीं होता है। गठबंधन करने पर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी को यहाँ पे सीपीएम और आईएनसी के गठबंधन करने के बावजूद 35 सीटें मिल सकती है, यानी 35 सीटें, और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है बीजेपी गठबंधन के बावजूद और चुनाव जीतती हुई नज़र आ रही है। वहीं बात करें हम आईएनसी और सीपीएम की, नेक्स्ट पार्टी हम कांग्रेस की बात करें तो गठबंधन होने की स्थिति में कांग्रेस और सीपीएम दोनों का वोट अगर ट्रांसफ़र होता है अच्छे तरीके से तो यहाँ पे कांग्रेस को सीटों का फ़ायदा होगा। और पिछली बार इसको एक भी सीटें नहीं मिली थी, लेकिन अगर गठबंधन हो जाए तो कांग्रेस को 11 सीटें मिल सकती हैं। बात करें सीपीएम की तो सीपीएम को पिछली बार से नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है और सीपीएम को 12 सीटें मिल सकती हैं, यानी 11 सीट कांग्रेस और 12 सीट सीपीएम यहाँ पे ला सकती है, यानी कुल मिला के दोनों 23 सीटें जीत सकती हैं, यानी 23। यानी गठबंधन ही करके लड़ते हैं फिर भी मजबूत स्थिति में बीजेपी ही रहेगी और बीजेपी जीतेगी। वही हम बात करें आईपीएफटी की तो आईपीएफटी को भी यहाँ पे 2 सीटें मिल सकती है। तो कुल मिलाकर हमने दोनों स्थिति आपको बता दी है। यदि गठबंधन करें या फिर गठबंधन ना करें, अकेले चुनाव लड़ें, तब भी अगर आज की बात हम करें, आज के स्थिति क्या है, तो आज के परिवेश में भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है और चुनाव जो है कि जीत रही है। या चाहे अकेले चुनाव में जाए बीजेपी या किसी के साथ गठबंधन करके जाए, फिर भी बीजेपी का संगठन और बहुत ज़्यादा मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में जीत रही है। तो दोस्तों ये था हमारा आकलन और हमारा ये आंकड़ा। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमको बताइएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर राय दीजिएगा कि त्रिपुरा में कौन जीत सकता है, किस तरीके के समीकरण बन सकते हैं। सारी बातें हम आपको कमेंट में देखेंगे और आपको वहाँ पे आंसर भी करेंगे। और हमारे आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।